जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। फाइनली इस पोस्ट के लिए रिटेन एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। 1 अक्टूबर 2023 से एग्ज़ाम आप लोग का स्टार्ट है। इस वीडियो में हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप कंप्लीटली देख लेते हैं तो यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो एक भी प्रश्न आप मिस नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेजली, सर जॉन शोर और लॉर्ड ऑकलैंड। बताइए यहाँ पर एक ना प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर एक ना प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, लॉर्ड बेलेजली, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है, इनमें से आपको सुमिलन करना है, इसको मिलान करना है, इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है उसको टिक आउट करना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए बारी बारी से और बताइए इसमें से कौन सा सही मिलान नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी लॉर्ड कैनिंग का उच्चतम निष्क्रियता, ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा नहीं दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न आपके सामने कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। इन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव था, मतलब किस दल के टिकट पर ये चुने गए थे? उदारवादी दल, मजदूर दल, कंजर्वेटिव दल और साम्यवादी दल। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, उग्रवादी दल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर चार प्रश्न है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, भीलों का, गारो का, खोंडो का और कोलियों का। बताइए यहाँ पर चार प्रश्न का सही आंसर क्या है। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः किसका एक विद्रोह था? तो चार प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं, गारो, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर पाँच प्रश्न है कि भवभूतिकृत मालती माधव निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है? तीनों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर पाँच प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, कपाली, के बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर छः प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इसमें से छः प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा अभिलेख है अशोक का जो कि खरोष्टी लिपि में है? तो यहाँ पर छः प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, सहवाजगढ़ी, बिल्कुल ही सही जवाब है। सम्राट अशोक के द्वारा कितना अभिलेख लिखा गया था? तो टोटल 14 अभिलेख स्थापित किया गया था, जिसमें कि 13वां जो अभिलेख था उसमें कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न आपके सामने इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि इनमें से किस गुप्त राजा ने मौर्य काल के सुदर्शन झील को मरम्मत इतिहास में दूसरी बार कराई, जो कि इसका पहली बार मरम्मत कौन कराया था? तो रुद्र दमन ने करवाई थी। इनमें से बताइए 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे स्कंद गुप्त, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। हुड़ों का आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्त का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अरब आक्रमण। तो गुप्त साम्राज्य का पतन का कई कारण था, जिसमें ऑप्शन नंबर ए भी था, बी भी था, सी भी था। ऑप्शन नंबर डी अरब आक्रमण इसका कारण नहीं था, क्योंकि अरब का आक्रमण कब किया गया था? तो 712 ईस्वी में किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, और उससे पहले ही गुप्त साम्राज्य है जो कि खत्म हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैष्णव संत कीर्तन घोषा का रचयिता था? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, सीमंत शंकर देव, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10 प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक क्या है? सबद। ऑप्शन नंबर बी है अमरमूल, सी है साखी और डी है रामायणी। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं और बता रहे हैं अमरमूल, बिल्कुल ही सही जवाब है।
सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 11वां बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत पर फिर से कब्जा करने के लिए हुमायूं ने किसको हराया था। देखिए, बाबर के मरने के उपरांत हुमायूं था जो कि राजगद्दी संभाला था मुग़ल वंश का, लेकिन 1539 और 1540 ईस्वी में चौसा का युद्ध और बिलग्राम के युद्ध के उपरांत इसको शेर शाह सूरी ने हरा दिया था। फिर जब शेर शाह सूरी का मृत्यु हो गया था और उसके जगह पर दूसरा सूरी वंश का आया था, तो उसी को हुमायूं ने हरा कर दोबारा राज सिंहासन पर बैठे थे। तो ये बताना है कि दोबारा किसको हराए थे। तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं, यानी सिकंदर शाह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि शेर शाह के शासन के अंतर्गत तांबे के दाम तथा चांदी के रुपये के विनिमय दर क्या थी। 16:1, 32:1, 48:1 और 64:1। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 12 का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, यानी 48:1 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शैम्पेन जनजाति पाई जाती है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर शैम्पेन जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी के पहाड़िया पर, निकोबार द्वीप समूह पर, स्पीति घाटी पर, लक्षद्वीप द्वीप समूह। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 13वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, निकोबार द्वीप समूह, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है। ब्यास नदी, रावी नदी, झेलम नदी और सतलज नदी। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं, झेलम नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है। जूट, मूंगफली, ज्वार और गन्ना। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा नगदी फसल नहीं है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जूट भी नगदी फसल है, मूंगफली और गन्ना भी। ज्वार एक नगदी फसल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा इसका आंसर कि इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। कोसी, घाघरा, सोन और गंडक। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी है जो कि उत्तर वाहिनी है, यानी उत्तर दिशा में बहते हुए आकर मिलती है गंगा नदी से। बताइए यहाँ पर उत्तर वाहिनी मतलब कि उत्तर दिशा में बहती है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, सोन नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। सोन नदी है जो कि उत्तर दिशा में बहती है, यानी गंगा नदी से दक्षिण दिशा से आकर मिलती है, इसलिए इसे उत्तर वाहिनी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में और चीन सागर में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है। तो बैरन द्वीप एक भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे बंगाल की खाड़ी, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो बंगाल के खाड़ी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर 4 पर्वत श्रृंखला है और बताना इनमें से कौन सा है पर्वत श्रृंखला जो कि भारत में स्थित नहीं है। 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए बता रहे हैं, गोसाई थान, बिल्कुल ही सही जवाब है। कामेत भी है, नंदा देवी और त्रिशूल, ये तीनों है जो कि भारत में स्थित है। 19वां प्रश्न के दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं और विचलन का क्या कारण है। तापमान, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का घूर्णन और दाब। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी पृथ्वी का घूर्णन, बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है उसको छांटना है। सौरमंडल से प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति सही है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध सही है, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है और सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सही है, छोटा ग्रह बुध है, सही है, और सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, ये भी सही है। लेकिन
जो सूर्य का चक्कर लगाता है सभी ग्रह, तो सबसे यहाँ पर दर्शाया गया है कि सबसे मंदतम गति से कौन चक्कर लगाता है, तो मंगल, जो कि गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? बालघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, और देखते हैं और दो ऑप्शन है, मांडव पहाड़िया और सतमाला पहाड़िया। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर मांडव पहाड़िया है जो कि महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न आपके सामने कि उत्पत्ति के दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे न्यूनतम कौन सी है? अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत और पटकोई श्रेणी। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? उत्पत्ति के दृष्टि से सबसे न्यूनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी पटकोई श्रेणी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक संस्था नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, सिडबी, राज्य सहकारी बैंक। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सा एक संस्था नहीं है? तो भारतीय स्टेट बैंक है, जो कि एक बैंक है, बाकी नाबार्ड, सिडबी और राज्य सरकारी बैंक एक संस्था है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि साख पत्र दिया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? साख पत्र किसको दिया जाता है? निर्यातकर्ता के द्वारा, आयातकर्ता के द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारियों के द्वारा और जहाजी कंपनियों के द्वारा। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं, यानी आयातकर्ता के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? अल्पकालीन, अति अल्पकालीन, दीर्घकालीन और अति दीर्घकालीन। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, अति अल्पकालीन, यानी बहुत कम समय के लिए बाजार लगता हो, वह सबसे बेहतरीन है और सब्जी वाली फसल के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी? 2040, 2050, 2060 और 2070। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर टारगेट है 250। 2050 तक 70% जो आबादी है विश्व का, वो नगरों में सिमट जाएगी, यानी नगर में वह रहने लगेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, निजी क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अक्टूबर 2015 में अपना कारोबार शुरू किया है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं, यानी IDFC बैंक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। इनमें से बताइए कौन सा है जो कि तृतीय क्षेत्र में है? व्यापार और परिवहन, वित्त और स्थावर संपदा, वानिकी और मत्स्यिकी और उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का ए और बी सही है, यानी व्यापार और परिवहन, वित्त और स्थावर संपदा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी। यहाँ पर तृतीय क्षेत्र मतलब होता है कि सेवा क्षेत्र, तो इस प्रश्न का ए भी सही है और बी भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010 और 1 दिसंबर 2010। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? उनतीसवां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ए बता रहे हैं 1 अप्रैल 2010 को, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद से आया है? अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 232, 33, 30। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद से आया है? तो अनुच्छेद 233। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मूल अधिकार है
नैसर्गिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और विधिक अधिकार है। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, ये कैसा अधिकार है? तो 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं विधिक अधिकार, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि भारत की सरकारी भाषा संबंधित प्रावधान का संशोधन हो सकता है सामान्य बहुमत से कम 2/3 बहुमत से कम 3/4 बहुमत से और संशोधित नहीं किया जा सकता है। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कम से कम 2/3 बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 33वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 163, 164, 165, 166। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के राज्यपाल द्वारा नियुक्ति मुख्यमंत्री की जाती है? तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं अनुच्छेद 164, बिल्कुल ही सही जवाब है। एक बार फिर से जान लेते प्रश्न कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो 164। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? यानी सरकारी आयोग, राज्य मन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और पुंछी आयोग। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं इंद्रजीत गुप्ता समिति, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये निम्नलिखित में से भारत में संघ और राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। बाकी यहाँ पर सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति और पुंछी आयोग है उससे संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो हाइड्रोजन बम है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं यानी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। संलयन अभिक्रिया तो हाइड्रोजन बम में होता ही है, लेकिन ये भी याद रखिएगा अनियंत्रित होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति इनमें से कौन सा है? धारा मापी है, विभव मापी है, डायनेमो है, अब विद्युत मोटर है। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर इनमें से कौन सा युक्ति है जो कि आधारित है? तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं डायनेमो, बिल्कुल ही सही जवाब है। डायनेमो क्या है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न के रडार उपयोग में आते हैं। तीनों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? रडार का उपयोग में आते हैं तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 38 नंबर, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन होता है, माल्टेज होता है, थ्रोम्बिन होता है और प्रोथ्रोम्बिन होता है। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं थ्रोम्बिन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, रोगाणुनाशक है और कीटनाशक है। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? टेफ्लॉन क्या है? तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ए बता रहे हैं फ्लोरोकार्बन, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः श्रेणी संबंधन में होता है। यानी जो देखिए घरेलू विद्युत में जो हम तार को जोड़ते हैं वो किस श्रेणी में जोड़ते हैं? समानांतर श्रेणी में या श्रेणी क्रम में या श्रेणी और समानांतर दोनों में या इनमें से कोई नहीं? बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो घरेलू विद्युत को हम तारों को जोड़ते हैं उसको कौन सी श्रेणी में जोड़ते हैं? तो उसको हम समानांतर श्रेणी में जोड़ते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 40वां प्रश्न का बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है नीला, काला, सफ़ेद और लाल।
बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो जब अधिक ऊंचाई पर हम चल जाते हैं और वायुयान से हम आकाश को देखते हैं तो काला नजर आता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, मुर्गी का अंडा, मानव रक्त कोशिका और तंत्रिका कोशिका। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, जल्दी से बताइए। 42वां प्रश्न का सही आंसर, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने कि एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? यानी जो टीवी सेट को हम चलाते हैं तो जो रिमोट होता है उसमें किस प्रकार का तरंगे होता है? प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं रेडियो तरंगे, बिल्कुल ही सही जवाब है। जो रिमोट कंट्रोल होता है उसमें रेडियो तरंग होता है, जैसे ही उसमें किसी बटन को टिपते हैं तो रेडियो तरंग के माध्यम से उसको कंट्रोल करता है चैनल को। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा अधिकतम होती है जब न्यूक्लियस के निकट होता है, जब सम संख्या वाले कक्षा में होता है, जब विषम संख्या वाले कक्षा में होता है, न्यूक्लियस के सबसे अधिक दूर वाले कक्षा में होता है। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, यानी न्यूक्लियस के सबसे अधिक दूरी वाले कक्षा में होता है, उस टाइम परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा अधिकतम होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? यानी वो कौन सा विटामिन है जिसमें कि तत्व पाया जाता है और वो तत्व के रूप में कौन सा तत्व होता है? तो कोबाल्ट। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, B12 बता रहे हैं, विटामिन B12 में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत चुंबक के द्वारा, फोटो सेल के द्वारा, विद्युत अपघट्य के द्वारा, संचायक सेल के द्वारा। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बताए संचायक सेल, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा पीसो नहीं है? मैक्सिको, क्यूबा, गिनी बिसाऊ और जिबूती। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न देशों में से किस देश की मुद्रा पीसो नहीं है? तो 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट डी बता रहे हैं जिबूती, बिल्कुल ही सही जवाब है। बाकी है मैक्सिको, क्यूबा और गिनी बिसाऊ, ये तीनों का मुद्रा का नाम क्या है? तो पीसो है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताइए। 5 नवंबर को, 10 नवंबर को, 5 दिसंबर और 10 दिसंबर। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर 48वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट डी बता रहे हैं 10 दिसंबर, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि भारत का प्रथम फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन है? साइडस, जर्लिना, ध्रुव और कामिनी। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी के साथ जा रहे हैं, कामिनी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए 50वां प्रश्न देख लेते हैं कि रानी का बाव में अधिकांश मूर्तियाँ किसकी भक्ति से संबंधित है? कृष्ण, राम, शंकर और विष्णु। और एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि भारतीय नोटों में किस नोट पर रानी का बाव है? बताइए 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं यानी विष्णु, बिल्कुल ही सही जवाब है। प्रश्न है आपके सामने कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली और वॉरेन हेस्टिंग्स। बताइए यहाँ पर 1वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किए थे? 1787 में, 1789, 1790 और 1793। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 3वां प्रश्न है आपके सामने कि मुंगेर के
बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर तीनों प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, वकास भूमि की वापसी की मांग, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न कि मुंडा ने विद्रोह खड़ा किया था, मुंडाओं के द्वारा कब विद्रोह किया गया था? 1885 में, 88 में, 90 में और 95 में। जल्दी से बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 1895 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न की अलवार कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। अलवार कौन थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, वैष्णव संत यानी विष्णु का जो भक्त थे उसको अलवार कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन नंबर इसका ए है कालीबंगा से, बी है अरिका मेडू से, सी है रंगपुर से और डी है सतारा से। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं अरिका मेडू, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से किस शासक ने बहुचर्चित सिल्क रूट को नियंत्रित किया और उसके द्वारा लाए गए राजस्व से लाभ प्राप्त किया? पार्शियन, सातवाहन, कुषाण और शक। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कुषाण, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है, हुरों ने भारत पर आक्रमण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमार गुप्त के शासनकाल में, स्कंद गुप्त के शासनकाल में और बुद्ध गुप्त के शासनकाल में। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। हुरों ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो स्कंद गुप्त के शासनकाल में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सायन ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी थी? तेलुगु, तमिल, संस्कृत और पाली। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 9 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं संस्कृत, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? काबुल से, फारस से, दिल्ली से और लाहौर से। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो फारस से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 11 नंबर प्रश्न है कि मजमा ए अलम्बरीन जो कि 2 महासागरों का मिलन कहा जाता है, उसकी रचना किसकी है? ये रचना जल्दी से बताइए। अकबर, जहांगीर, दारा शिकोह और अब्दुल रहीम खान खाना। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं दारा शिकोह, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि किस इमारत में हुमायूं का पुस्तकालय एवं खगोलीय वेधशाला स्थित था? दीन पनाह, शेर मंडल, फिरोज शाह कोटला और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं दीन पनाह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। जल्दी से बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, सॉरी डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है सिक्किम। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? किस राज्य को शक्कर का प्याला कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को, बिहार को, पंजाब को, उत्तर प्रदेश को। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शक्कर यानी चीनी का उत्पादन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न की मानस नदी किस नदी की उपनदी है? गोदावरी की, महानदी की, कृष्णा की और ब्रह्मपुत्र की। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मानस नदी किस नदी का उपनदी है? तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट डी बता रहे ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 200, 240। ऑप्शन नंबर सी है 220 और डी है 250। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 220, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है, इसको सुमिलित करना है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है इसको आंसर बताना है।
बोमडीला अरुणाचल प्रदेश से, नाथुला सिक्किम से, भोरघाट हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल से। बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ दर्रा है, किस राज्य से कौन सा दर्रा सही सुमिलित नहीं है। तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं भोरघाट हिमाचल प्रदेश, ये गलत है। बाकी यहाँ पर बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में और पालघाट केरल में है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है। 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय जो उपमहाद्वीप है मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट डी बता रहे हैं गोंडवाना लैंड, बिल्कुल ही सही जवाब है। जो भी कैंडिडेट डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। महानगरों को जोड़ने वाला राजमार्ग है, प्रमुख वायु मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, स्वर्ण व्यापार का मार्ग है। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग का परियोजना है, बिल्कुल ही सही जवाब है। स्वर्णिम चतुर्भुज, देखिए सही स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो भारत के प्रमुख शहरों जैसे यहाँ पर दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई और चेन्नई है, इसको एक राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से जोड़ा गया है और ये एक चतुर्भुज का निर्माण करता है, इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय राजमार्ग एक परियोजना है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। कोटा चंबल में, भुवनेश्वर महानदी, जबलपुर नर्मदा और सूरत ताप्ती। एक तरफ नदी है, दूसरा तरफ शहर है। कौन से शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इसमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, इसका आंसर बताना है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं भुवनेश्वर महानदी, बिल्कुल ही सही जवाब है, ये सही सुमिलित नहीं है। बाकी जबलपुर नर्मदा, सूरत ताप्ती और कोटा चंबल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि विंध्य शैलों में निम्न में से किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर है चूना पत्थर का, बेसाल्ट का, लिग्नाइट का, लॉयस का। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 22वां प्रश्न का ए बता रहे हैं चूना पत्थर, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आप लोग का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था। 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी के साथ जा रहे हैं, यानी 1955 बी जी खेर के अध्यक्षता में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, यानी किसी राज्य के विधान परिषद का स्थापना करना या समाप्त करना, यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहा है अनुच्छेद 169, बिल्कुल ही सही जवाब है। 25वां प्रश्न है बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या एक पूर्वकालिक अध्यक्ष। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होते हैं। 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी एक पूर्वकालिक अध्यक्ष, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है। लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा या भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राष्ट्रपति के चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है, तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
27वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है क्योंकि इसका ऑप्शन ए और बी यहाँ पर देख लीजिए। अब बताइए दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है। केशवानंद भारती जो कि केरल के थी और यहाँ पर इसका महत्व क्यों है, तो उच्चतम न्यायालय में संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित हुआ था कि जो मूल अधिकार है संविधान के उसके ढांचा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये केशवानंद भारती केस से आया था सामने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेता से और भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी न्यायिक समीक्षा से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है। देश में अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। देश में अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 8 नवंबर 2016, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि निम्न कारणों से सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं कीमतों की तुलना में मजदूरी कम, इस कारण से यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है क्योंकि कीमत की तुलना में उसको मजदूरी है जो कि कम मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से और भारतीय विज्ञान और औद्योगिक के अनुसंधान परिषद से। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। 32वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। निम्न आय, निरक्षरता और बैंक शाखाओं का भाव और उपयुक्त सभी। बताइए पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं यानी निम्न आय, निरक्षरता और बैंक शाखाओं का भाव उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड, जीआईसी म्यूचुअल फंड, इंडस बैंक म्यूचुअल फंड और यूटीआई म्यूचुअल फंड। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं यानी यूटीआई म्यूचुअल फंड, बिल्कुल ही सही जवाब है। 34वां प्रश्न की मुद्रा के अवमूल्यन का क्या परिणाम होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या परिणाम होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कारक पौधे में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता है। पानी, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा का रंग। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा कारक है जो कि पौधे के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाधा नहीं बनता है। तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट डी बता रहे हैं यानी मृदा का जो रंग होता है इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। पानी, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड सभी जरूरी होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस यानी लाफिंग गैस कहा जाता है उसको। नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड को, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न के बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या होता है। पारा का स्तंभ गिर जाता है, पारा का स्तंभ ऊंचा उठेगा, पारा का स्तंभ गायब हो जाता है और पारा का स्तंभ अपरिवर्तित रहेगा। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पारा का स्तंभ गिर जाता है। और एक प्रश्न रहता है इसका जल्दी से आंसर दीजिएगा कि अगर बैरोमीटर का जो पारा रहता है उसमें अचानक अगर गिरावट आ जाए तो कैसा मौसम रहेगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न कि रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली
कोटिंग की जाती है? क्योंकि काला पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा को शोषित करता है, काला पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा को परिवर्तित करता है। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो काला प्रकाश होता है ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। श्वेत जो रहता है वस्तु वो प्रकाश को ज़्यादा परिवर्तित करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न आपके सामने है कि पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? जीन थेरेपी, जीन क्लोनिंग, डीएनए रिकॉम्बिनेंट प्रौद्योगिकी और डीएनए अंगुली छाप। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? तो डीएनए अंगुली छाप, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक कौन सा है? सीसा, NO2, SO2 और HG। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सीसा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 41वां प्रश्न है कि घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। यह वास्तव में क्या होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। बताइए यहाँ पर जो वॉशिंग सोडा जिसको धोवन सोडा भी कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम बताना है। उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका रासायनिक नाम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका अनुरूप सूत्र होता है Na2CO3। और यहाँ पर जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको खाने वाला सोडा बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र होता है NaSCO3। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है, दंत क्षय का मुख्य कारण मुख के भीतर होने वाले जीवाणु और प्रोटीन खाद्य कणों के मध्य अंतर्व्यवहार। चारों ऑप्शन जल्दी से देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दंत क्षय का मुख्य कारण क्या है? मुख के भीतर क्या होता है जीवाणु के साथ? तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर्व्यवहार, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परिवर्तित होती है तब परिवर्तन होता है उसकी आवृत्ति में। यानी देखिए जब किसी दर्पण से प्रकाश को परिवर्तित किया जाता है तो उसमें उसके प्रकाश में क्या परिवर्तन आता है? उसके आवृत्ति में आता है कि उसके आयाम में आता है कि उसके तरंग दैर्ध्य में? जल्दी से बताइए यहाँ पर 43वें प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसके आयाम में परिवर्तन आ जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 44 नंबर कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मानव शरीर में जो पाचन की क्रिया होता है सबसे अधिक किस अंग में संपन्न होता है? 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, छोटी आंत में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? गिटार का, बांसुरी का, वायलिन का और सितार। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं वायलिन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 86वां प्रश्न कि रक्त है, रक्त किस प्रकृति का होता है? अम्लीय, क्षारीय, परिवर्तनीय, उदासीन। जैसे बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो 7.4 और 7 के बाद जितने भी आता है पीएच मान पर अंक वो सभी के सभी क्षारीय होता है। तो ये इसका राइट आंसर जवाब से नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न कि बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बौद्ध मठ कहाँ अवस्थित है? तो तवांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 48वां प्रश्न प्रथम विद्युत रेलवे खोली गई थी 1853 में, 85 में, 1905 में, 1925 में। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 1925 बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत में सर्वप्रथम ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, उन्हीं के द्वारा चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि टेस्ट मैचों में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? 1896 से, 1900 से, 1904, 1908। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1900 से जो टेस्ट मैच में 1 ओवर में 6 गेंद फेंका जाता है वह रखा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 50वां प्रश्न सड़कों की सबसे कम लंबाई किस राज्य में? गोवा, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा। जैसे बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सड़कों की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? तो सिक्किम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
तो इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।